कभी बच्चे इस आंगन में खेला करते थे और यहाँ पर मक्की लगा करती थी। किसी ने भी ये तसव्वुर नहीं किया था कि यहाँ पर जो है वो कभी कब्रिस्तान भी होगा। और बच्चों को खेलता देख माँ-बाप भी बहुत खुश होते थे, लेकिन आज माँ-बाप की आंखों के सामने ये कब्रिस्तान है। ये कब्रें आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये इस चीज़ का सबूत है कि यहाँ पर जो है क्या चीज़ ऐसी है, क्या वाक़या ऐसा हुआ है कि यहाँ पर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है वो पता नहीं लगा पा रहा। ये देखिए आप, ये कब्रिस्तान देखिए, और इसके साथ-साथ जिस तरह से बात करते हैं, ये बच्चों की कब्रें हैं। ये बच्चे कभी यहाँ से वहाँ खेलते थे, कभी यहाँ से वहाँ आते थे। लेकिन आज इस कब्रिस्तान को देखकर हर किसी की आँख जो है वो नम हो जाती है। हर कोई यहाँ पर रोता है और हर किसी को ये समझ नहीं आ रहा, चाहे यहाँ पर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन पहुँचा हो, चाहे यहाँ पर कोई भी पहुँचा हो, लेकिन किसी को ये समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हुआ है। फिलहाल मैं आपको एक बार ये बताना चाहूँगी, आप ये देखिए, ये कब्रों का जो आप देख रहे हैं ना, सबकी कब्र यहाँ पर है। और ये 5 बहन भाई जो हैं वो इकट्ठे खेलते थे, यहाँ से वहाँ टहलते रहते थे, घर पर जो है वो चहल-पहल रहती थी। लेकिन आज 3 परिवार खत्म हो गए। 3 परिवार खत्म होने के साथ-साथ आपको ये भी बता दूँ कि आज सबकी आँखें भी जो हैं वो यहाँ पर नम हो रही हैं। हर वहाँ पर एक गाड़ियों की लंबी लाइन है, हर एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा यहाँ पर आ रहा है, हर कोई यहाँ पर आ रहा है, लेकिन कोई नहीं समझ पा रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जमशेद साहब मेरे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, इनसे बात करेंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, वो लोगों से समझना बहुत ज़्यादा हमने समझा, लेकिन अब इनका व्यू जो है ना बहुत मैटर करता है हमारे लिए। जमशेद साहब, ये जो आप कब्रों का ये देख रहे हैं कब्रिस्तान, यहाँ पे बच्चे खेलते थे, यहाँ पर मक्की लगती थी, यहाँ पर सारे वो काम होते थे और बच्चे एक जगह से दूसरी जगह होते थे, लेकिन आज आप भी ये कब्रिस्तान देख रहे हैं, तो क्या कहती है आपकी रूह, क्या कहती है आपके अंदर की फीलिंग? बिल्कुल आयशा, जो भी रूह होगी वो कांपेगी। जिसके सीने में दिल है वो धड़कता है और धड़कता है, हर आंख आज नम है। उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि कल यहाँ बच्चे खेलते थे, खेती बाड़ी होती थी, आज उन बच्चों का यहाँ कब्रिस्तान बन गया। और ऐसा सानिया जिससे हम ये कहें कि मुल्क की तारीख में पहला ऐसा सानिया होगा जिसमें अब तक 16 लोगों ने अपनी जान दी है। क्यों दी है ये किसी को पता नहीं है। ये एक ऐसा सानिया है जिसने पूरे मुल्क को इस वक्त हिला के रखा हुआ है, क्योंकि जहाँ तक देखा हमने 7 दिसंबर से सिलसिला शुरू हुआ, उस दिन से हम इसको कवर कर रहे हैं लगातार। फूड पॉइजनिंग का नाम दिया गया। फूड पॉइजनिंग है, 12 तारीख को एक और मामला सामने आता है। ये कहा जाता है कि घर के अंदर 2 दिसंबर को शादी थी, वो खाना लोग खाने के बाद बेहोश हुए और उनकी डेथ हुई। फूड पॉइजनिंग दिया गया, थोड़ा सा लाइटली लिया गया इसको स्टार्टिंग में, जिस तरह हमने देखा इसको। जब दोबारा ये मामले 12 जनवरी को शुरू हुए, उसके बाद अगर देखें तो इंतजामिया पूरी तरह इसमें हरकत में आई। अब जहाँ तक आप देख सकते होंगे कि अब किस तरह इंतजामिया हरकत में है, चाहे पीजीआई से हो, एम्स से हो, या पूना से हो, हैदराबाद से हो, जम्मू मेडिकल कॉलेज, राजौरी मेडिकल कॉलेज की टीमें भी यहाँ पहुँची, उन्होंने भी यहाँ जाँच शुरू कर दी। और उसके बाद अभी तक कोई ऐसी चीज़ निकल कर सामने नहीं आई जिसमें हम ये कहें कि कोई वायरस इस इलाके में है, क्योंकि ये चीज़ें वज़ीर सेहत ने भी साफ़ कर दी थी। और हम भी ये सवाल पहले दिन से ही उठा रहे थे। उस दिन हमने ये सवाल उठाया कि जब ये दोबारा मामले सामने आए, वायरस 1 महीने के बाद दोबारा जन्म कहाँ से लेगा। अगर 1 महीना पहले वायरस था, फिर चला गया, फिर दोबारा आया, इसलिए अब इसको क्रिमिनल एंगल से देखा जा रहा है। अब ये मान के चल सकते हैं कि इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। अगर ये साजिश है किसने की, ये पर्दा जल्द इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि साफ़ हो जाए, क्योंकि ये वो मासूम है जिन्होंने अभी दुनिया देखी नहीं। और इस 16 में से मरने वालों में से 12 मासूम बच्चे हैं और सभी सगे भाई बहन। 5 सगे भाई बहन ये हैं, एक ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही है बेटी। रफ़ीक साहब के 3 बच्चे थे, छोटे छोटे मासूम, क्योंकि उन बच्चों में से एक बच्चे को जान जाते हुए मैंने अपनी आंखों से देखी है। मेरे सामने वो बच्चा, उसने दम तोड़ा। 3 भाई बहन थे, उन्होंने दम तोड़ा। पहला मामला 7 तारीख को सामने आता है, जिसमें 4 भाई बहन और उनके वालिदैन भी अफेक्टेड होते हैं। वालिद के साथ 4 भाई बहनों ने भी अपनी जानें गंवाई। क्यों, किसी को पता नहीं। ये एक बड़ा सवाल इस इलाके में ज़रूर इस वक्त बना हुआ है। इसीलिए हम इसको बार बार उछाल रहे हैं कि जल्द इस मामले को हल करो, इन लोगों को इंसाफ दो, इन लोगों पे सियासत मत करो, इन लोगों के वो इंसाफ दो, इन लोगों को जिसका ये हकदार है। क्योंकि इनको लोग कहते हैं जाँ भाग हुए, मैं इनको जाँ भाग नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ ये लोग शहीद हुए हैं। इनको बिल्कुल शहीद का रुतबा मिलना चाहिए, क्योंकि मासूम, वो मासूम, क्योंकि मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं इनको देखता हूँ, मुझे अपने बच्चे याद आते हैं। जिसके बच्चे हैं या जिसके सीने में दिल है वो धड़कता है तो धड़कता है, ये याद ज़रूर आएंगे। बिल्कुल मासूम बच्चे ऐसे तड़पते हमने देखे हैं उस दिन से कि वो बयां करना भी मुश्किल है हमारे लिए। और ये मामला एक संगीन मामला
इसलिए भी हम इसको कहते हैं अगर इसके पीछे साजिश है तो ये बहुत बड़ी साजिश होगी जो सिर्फ इस गांव तक महदूद नहीं होगी, ये बहुत आगे निकलेगी। क्योंकि जिस तरह डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि इसको न्यूरोटॉक्सिन दिया गया और ऐसा न्यूरोटॉक्सिन है जो सिर्फ ब्रेन पे अटैक कर रहा है, अगर वो दिया गया है तो मेरा मानना ये है कि इस गांव के अंदर इतना पढ़ा लिखा कोई शख्स नहीं होगा जो इतनी बारीकी से वो पॉइजन देगा जिसकी पोस्टमार्टम तक रिपोर्ट में सामने नहीं आएगी। इसका मतलब ये मान के चलेंगे कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश होगी जिसको अंजाम दिया गया और इन बेगुनाहों को शहीद किया गया। जमशेद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो सही बोला जमशेद साहब ने, कोई ऐसा ही होगा जिसके सीने में दिल नहीं होगा या जिसे दुख और दर्द नहीं होता होगा, जिनके घर पर बच्चे होंगे और जिनके सीने में दिल होगा, उनको ज़रूर जो है इन मासूमों के लिए दुआएं करनी चाहिए। हम भी जो है वो इन बच्चों के लिए दुआएं करते हैं। लेकिन फ़िलहाल जल्द ही एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इससे पर्दा हटाने में जो है कामयाब होगी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन बहुत तेज़ी से हो रही है। जब हम यहाँ पर हैं, सिट की टीम भी यहाँ पर है, लेकिन अल्लाह करे कि जल्द से जल्द जो है वो सारी चीज़ें सब लोगों के सामने आए ताकि सबको चैन और सुकून मिले और इनके परिवार वालों को सबसे ज़्यादा जो है वो पता चलना चाहिए, क्योंकि किसी को समझ कुछ नहीं आया अभी तक।